अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सजाद हुसैन है। आज के इस टॉपिक में हम फंजी के बारे में स्टडी करेंगे। सिर्फ फंजी की कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक देखेंगे और इसके अलावा फंजी के स्ट्रक्चर, फंक्शन और इसके लाइफ साइकिल को हम एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे अलग अलग। पहले देखते हैं कि फंजी क्या है। फंजी आर द यूनिसेलुलर or multicellular. Fungi are the unicellular or multicellular. Microscopic or macroscopic organisms. फंजाई या तो यूनिसेलुलर होगी या फिर मल्टीसेलुलर होगी। यूनिसेलुलर मतलब ऐसी फंजाई जो कि सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी होती है और वही एक सेल उसका एज अ होल ऑर्गेनिज्म फंक्शन कर रहा होता है। मतलब एक सेल ही उसकी सारी लाइफ के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो कि मल्टीसेलुलर फंजाई होती हैं, मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती हैं। जो यूनिसेलुलर फंजाई होती है उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। मतलब वो यूनिसेलुलर होती है, उसकी स्टडी हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही कर सकते हैं। और कुछ फंजाइज ऐसी होती हैं जो मैक्रोस्कोपिक होती हैं, मतलब कि हम उनको आम आँख से भी देख सकते हैं। फंजाई की स्टडी हम माइकोलॉजी में करते हैं। माइकोलॉजी जो वर्ड है ये दरअसल दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। वन है माइक, नंबर वन माइक, और नंबर दो लोगोस। माइक मानी मशरूम एंड लोगोस मानी स्टडी। तो चूंकि मशरूम एक फंजाई है तो इसलिए इस बेस पर इसको नाम दिया गया कि माइकोलॉजी, मतलब कि मशरूम की स्टडी, मतलब कि फंजाई की स्टडी, क्योंकि मशरूम एक फंजाई है। तो कुछ अर्सा पहले फंजाई को प्लांट माना जाता था कि फंजाइज जो हैं ये प्लांट्स हैं, लेकिन मॉडर्न स्टडीज़ ये शो करती हैं कि फंजाई जो हैं ये प्लांट से काफ़ी डिफरेंट हैं। लेकिन ये प्लांट से कैसे डिफरेंट है, वो क्या चीज़ है जो फंजाई को प्लांट से डिफरेंट बनाती है? तो चलो इस पर बहस करते हैं। प्लांट वर्सेस फंजाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट वर्सेस फंजाई? हाउ फंजाइज आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स? अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें तो प्लांट आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। तमाम प्लांट, जितने भी प्लांट हैं वो तमाम प्लांट मल्टी सेलुलर प्लांट हैं। लेकिन फंजाइज ये यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं। यूनिसेलुलर मतलब ऐसी फंजाई जो कि सिर्फ एक खूलिये से मिलकर बनी होती है, जो कि सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें यूनिसेलुलर फंजाई कहते हैं। और कुछ फंजाइज मल्टी सेलुलर होती हैं। मल्टी सेलुलर। तो प्लांट के मुतालिक पहला पॉइंट क्या कि प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, बट द फंजाइज may be unicellular or multicellular eukaryotes. They are eukaryotes but may be unicellular or multicellular. This is the one point about fungi. Second one, if we talk about the cell wall of plant, तो प्लांट सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना होता है। हम जानते हैं कि प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल वॉल is made up of सेलुलोज। अब सेलुलोज क्या है? सेलुलोज दरअसल एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसेकेराइड
कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। और अगर यहाँ पर फंजाई के सेल वॉल की बात की है तो फंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, फंजाई सेल वॉल is made up of chitin। अब ये काइटिन क्या है? सेलुलोज जो था वो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट था, लेकिन काइटिन जो है इसमें पॉलीसेकेराइड होती है, पॉलीसेकेराइड्स प्लस नाइट्रोजनस बेसेस, नाइट्रोजनस बेसेस। प्लांट का सेल वॉल सिर्फ पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट से बना था, और वो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट कौन थे? सेलुलोज। अगर फंजाई के सेल वॉल की बात की जाए तो फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना होता है, और काइटिन कंपाउंड है पॉलीसेकेराइड प्लस नाइट्रोजनस बेसेस का। तो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस आ रहा है दोनों के सेल वॉल के अंदर। तीसरा पॉइंट अबाउट द प्लांट एंड फंजाई, तीसरा पॉइंट ये है कि प्लांट आर हेट्रोट्रोफिक, कि प्लांट्स आर हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक का क्या मतलब है? हेट्रोट्रोफिक का मतलब ये कि प्लांट अपनी खुराक के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर फंजाई की बात की जाए तो फंजाई हेट्रोट्रोफिक नहीं है, बल्कि फंजाई ऑटोट्रोफिक है। फंजाई आर हेट्रोट्रोफिक, सॉरी, प्लांट्स हेट्रोट्रोफिक नहीं है, प्लांट्स ऑटोट्रोफिक हैं, ऑटोट्रोफिक मतलब ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर यहाँ पर फंजाई की बात की जाए तो फंजाइज आर हेट्रोट्रोफिक, फंजाइज हेट्रोट्रोफिक है। हेट्रो मतलब, हेट्रोट्रोफिक मतलब कि ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ये या तो पैरासाइटिक फॉर्म में होंगे, या फिर सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, या फिर सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, जैसे लाइकेंस हो गया, माइकोरिजा हो गया, वगैरह वगैरह। मतलब कि ये अपनी खुराक बाय द ऑब्जर्प्शन हासिल करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और दूसरे ऑर्गेनिज्म के या तो ये सेल के अंदर पैरासाइट होंगे, या फिर ऑन द सरफेस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म पैरासाइट हो सकते हैं, या फिर ये सेप्रोफाइट हो सकते हैं। सेप्रोफाइट्स मतलब कि ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर पाए जाते हैं और उनको रोटर करने में हेल्पफुल होते हैं। चौथा पॉइंट इनके मुतालिक कि प्लांट्स हैव क्लोरोफिल, प्लांट्स हैव क्लोरोफिल। यही स्ट्रक्चर जो कि प्लांट के सेल के अंदर पाई जाती है, इसी स्ट्रक्चर की वजह से प्लांट इस काबिल होता है कि वो अपनी खुराक खुद बना सकता है। जबकि फंजाई की बात की जाए तो फंजाइज लैक क्लोरोफिल। यही वजह है कि फंजाई डिफरेंट कलर शो करते हैं। फंजाई, पहली बात कि फंजाई लैक क्लोरोफिल, मतलब कि फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, लैक क्लोरोफिल, नंबर 1 बात ये। दूसरी बात कि फंजाइज शोज डिफरेंट कलर ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल, दे मे बी रेड, ब्राउन, ये ब्राउन हो सकते हैं, वाइट हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। और भी कलर हैं इनके, ये येलो भी हो सकते हैं, ये ब्लैक भी हो सकते हैं। लेकिन प्लांट बॉडी वो ग्रीन कलर की होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक तो प्लांट का कलर बनाता है, और दूसरी बात कि प्लांट इस स्ट्रक्चर के होने की वजह से इस काबिल होता है कि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है। तो ये कुछ डिफरेंस था फंजाई और प्लांट के मुताबिक। लेकिन मॉडर्न स्टडी से ये भी शो हुआ है कि फंजाइज आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल देन प्लांट्स।
कि प्लांट से ज़्यादा फंजाई जो हैं वो एनिमल्स से ज़्यादा रिलेट करती हैं। बट हाउ, ये क्वेश्चन है कि हाउ फंजाइज आर मोर क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स देन प्लांट। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि फंजाई जो है वो एनिमल्स से क्यों ज़्यादा रिलेटेड है देन दैट ऑफ प्लांट, और साथ ही साथ हम फंजाई के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे कि फंजाई में कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है। वस्सलाम।